लाइफ में रिच हर कोई बन सकते हैं, आपका माइंडसेट होना जरूरी है एंड रिच बनने का प्रोसेस पता होना जरूरी है। आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग क्या होता है एंड कंपाउंडिंग हमारे लाइफ में कैसे वर्क करता है। आप 100 रुपीज़ एवरीडे लाइफ में सेव करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं, करोड़ ऑफ इनकम आप सेव कर सकते हैं। और प्रोसेस कैसे हो सकता है आज उसी के बारे में बात करेंगे, जिसको कहा जाता है कंपाउंडिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज। आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग क्या होता है एंड कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। 10 बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपाउंडिंग। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। नमस्ते टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 10 बेनिफिट टू कंपाउंडिंग ग्रोथ। पॉइंट नंबर 1, जनरेट मल्टीपल ग्रोथ। फर्स्ट थिंग, कंपाउंडिंग क्या होता है उस चीज के बारे में समझेंगे। कंपाउंडिंग, हम जो मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मनी कंपाउंडिंग होके ग्रो होगा। हम बात करेंगे कंपाउंडिंग क्या होता है। अगर आपको एक ऑफर दिया जाएगा, आप 100 करोड़ ऑफ रुपीज दिया जाएगा एंड 30 डेज तक आपको कंपाउंडिंग के बेस में दिया जाएगा, आप कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे? अगर आप सेकेंड ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, मतलब आपको आज 1 रुपीज मिलने वाला है, नेक्स्ट डेज 2 रुपीज मिलने वाला है, नेक्स्ट डेज 4 रुपीज मिलने वाला है, कंपाउंडिंग होके ग्रो होगा, 30 डेज तक ग्रोथ होगा एंड नेक्स्ट प्रोसेस में 100 करोड़ ऑफ रुपीज आज ही आपको मिल जाएगा। आप कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे? 90% ऑफ पीपुल्स चूज करेंगे 100 करोड़ ऑफ रुपीज, क्योंकि लोगों को कंपाउंडिंग पता नहीं होता है, लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है। आज उसी का बेनिफिट है। जो 100 करोड़ रुपीज चूज किया है वो इनिशियल मोमेंट में तो बहुत खुश हो सकता है, बट जो कंपाउंडिंग को चूज किया है वो करोड़ बिलियन रीच कर जाएगा जब 30 डेज रीच करेगा। आप कहेंगे वो चीज़ कैसे होगा? दिस इज द लैक ऑफ द लर्निंग फॉर द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का हमको इतना नॉलेज रहता नहीं है, वो इनिशियल मोमेंट में कुछ दिखेगा नहीं। हम जो 100 रुपीज़ का बात कर रहे हैं, अगर आप एवरी डे लाइफ में अगर 100 रुपीज़ भी अगर आप सेव करेंगे, म्यूचुअल फंड में सेव करना करें, एक प्रोसेस में सेव करें जो मिनिमम 10% का ग्रोथ तो आपको लेके आएगा। कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना जरूरी है। अगर मिनिमम 10% भी ग्रोथ लेके आ रहा है तो 100 रुपीज़ आपका लाइफ में करोड़ रुपीज बना सकता है, बट दैट इज द पेशेंस रहना जरूरी है एंड प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। कंपाउंडिंग का फर्स्ट बेनिफिट है जनरेट मल्टीपल ग्रोथ अबाउट इन लाइफ। आपका लाइफ में मल्टीपल ग्रोथ लेके आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ ऑफ रुपीज आपका लाइफ में हो सकता है, बन सकता है? नॉर्मल सा पीपल्स लाइफ में एवरीडे लाइफ में 100 रुपीज 200 रुपीज ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं, अननेसेसरी गलत हैबिट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। स्मोकिंग, इट विल बी द ड्रिंकिंग, इट विल बी लॉट ऑफ द रॉन्ग हैबिट्स में स्पेंड कर देते हैं। अगर आप लाइफ में 100 रुपीज अगर आप सेव करने लगेंगे तो आसानी से आप मल्टीपल ग्रोथ लेके आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, मोर ग्रोथ ऑन लेस टाइम पीरियड। यस, लेस टाइम पीरियड में आप ज़्यादा ग्रो आपको मिल पाएगा। हम अगर जो चीज़ बात कर रहे थे 100 करोड़ ऑफ रुपीज, अगर एंड अनदर वन थिंग्स, अगर एवरीडे लाइफ में अगर आपको 1 रुपीज दे दिया जाए 30 डेज का, आप अगर चूज करेंगे तो कौन सा आप ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा? फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग्स ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 1 डेज 2 डेज 3 डेज को कंपाउंडिंग में जो प्रोसेस को चूज किया है वो ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। बट रियल लाइफ में क्या आपको 100 करोड़ ऑफ रुपीज कोई देगा? कोई भी देने वाला नहीं है। यू विल बी बिल्ड टू योरसेल्फ। बट आज से आप 100 रुपीज सेव कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द टुडे। म्यूचुअल फंड में शुरुआत करें, SIP के थ्रू में स्पेंड करें तो लेस पीरियड ऑफ टाइम में आप आसानी से रिच बन जाएंगे लाइफ में। लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे 100 रुपीज़ कितना हो सकता है आपका लाइफ में, 5 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स में कितना हो सकता है। क्या रियल में वो करोड़ ऑफ रुपीज रिच कर पाएगा? पॉइंट नंबर 3, बीट इन्फ्लेशन रेट। यस, कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है आसानी से इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाएगा। इन्फ्लेशन रेट, अभी का इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% रहता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बैंक में है तो आप ओनली इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। आप अभी का 1 लाख रुपीज़ नेक्स्ट
ईयर में वो 107 रुपीज़ का वैल्यू जो रहेगा, आज का वैल्यू 100 रुपीज़ 1 लाख के साथ सेम रहेगा। दैट इज द इन्फ्लेशन। अगर आपका ओनली इन्फ्लेशन बीट करेंगे, अगर आप वो प्रोसेस में रखेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड में आप सेव करेंगे एंड 10% को आप ग्रोथ लेके आएंगे तो इन्फ्लेशन रेट को भी आसानी से वो चीज़ बीट कर पाएगा एंड आपका मनी मल्टीपल हो पाएगा। पॉइंट नंबर 4, मनी वर्क फॉर योर लाइफ। अगर इसी प्रोसेस में आप फॉलो करने लगेंगे एंड 100 रुपीज़ ओनली, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द विल बी इन्वेस्ट फॉर द 1000 रुपीज़ और lakhs ऑफ रुपीज़। मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल सा इंसान भी आज का ज़माने में 100 रुपीज़ आसानी से सेव कर सकता है अगर उसको माइंडसेट बिल्ड करेगा तो अगर आप 100 रुपीज़ भी सेव करेंगे तो आप लाइफ में आसानी से रिच बन जाएंगे। आपका प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, थोड़ा सा प्रोसेस आपको फॉलो करना जरूरी है, बट डोंट स्टॉप दैट एक्टिविटी अबाउट इन लाइफ। आपको कंसिस्टेंसी उसी के साथ रहना जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, फॉर लॉन्ग टर्म मेकिंग मोर रिजल्ट। और कंपाउंडिंग, जितना आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जाएंगे इतना आप ज़्यादा बेनिफिट को बीट करेंगे, यानी बेनिफिट आपको मिल पाएगा। उसी लिए बताया जाता है चाइल्डहुड एज से चीज़ पेरेंटिंग हमको सिखाना जरूरी है, चाइल्डहुड एज से और प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। जब आप 35 ईयर्स रीच करते करते आप लाइफ में आसानी से रिच बन चुके होंगे, करोड़ आसानी से आप रिच कर चुके होंगे लाइफ में। दैट इज द power of the compounding, that is the power of the investment, and that is the power of the system about in life. Point number 6, easy to pay small amount. Yes, 100 रुपीज़ पे करना आसान है, हर कोई पे कर सकता है। 100 रुपीज़ लोग गलत हैबिट्स में अननेसेसरी चीज़ों में 100 रुपीज़ स्पेंड कर देते हैं। तो अगर आप माइंडसेट को बिल्ड करेंगे तो आसानी से 100 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो अमाउंट इतना बड़ा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। Point number 7, build your good habit. यस, अगर आप 100 रुपीज़ सेव कर रहे हैं तो बहुत सारा गलत हैबिट से भी आप बच जाएंगे एंड आपका एक अच्छा हैबिट बिल्ड होने लगेगा लाइफ में, एंड दैट थिंग्स ऑल्सो इट विल बी इम्पैक्ट अबाउट इन योर लाइफ। आपका सक्सेस, आपका ग्रोथ लेके आएगा दैट थिंग्स, एंड डेफिनेटली दैट थिंग्स हेल्प यू टू मेकिंग रिच एंड इट विल बी गेटिंग सक्सेस अबाउट इन लाइफ। Point number 8, easy process to get rich. यस, सबसे आसान प्रोसेस है रिच बनने का। लोग कहते हैं गरीब है, गरीब कोई भी नहीं है, भगवान किसी को भी गरीब पैदा नहीं किया है। एवरी पीपल्स रिच, बट रिचनेस को आप खुद ही किल कर देते हैं। लोग एक नॉर्मल सा पोर से पोर पर्सन्स इट विल बी ज़्यादा गलत हैबिट्स में स्पेंड करते हैं। स्मोकिंग, इट विल बी ड्रिंकिंग, अननेसेसरी चीज़ों में मोर देन 100 रुपीज़ ऑफ इजीली स्पेंड कर देते हैं। अगर इतना सा मनी को आप बचा लेंगे तो लाइफ में आसानी से आप रिच बन जाएंगे। तो पोर आप कहाँ पे हैं? रिच बनने का आसान सा प्रोसेस है, मनी को वर्क पर लगाए एंड सिस्टम पर लगाए। पॉइंट नंबर 9, बेनिफिट ऑफ लर्निंग। यस, दिस इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग। अगर इतना सा लर्निंग रहता है आपके पास तो आप पहले से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे, एंड आज भी आप लर्निंग के बावजूद भी अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है कि आपको रिच बना सकता है, कि आप लाइफ में सक्सेस ला के दे सकता है। उसके लिए पावर ऑफ लर्निंग, चीज़ों को पता होना जरूरी है एंड चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जब तक चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे लर्निंग भी आपको कभी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। जब तक आपके पास लर्निंग नहीं होगा उस चीज़ को कभी इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। अगर लर्निंग के बाद भी आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको रिच बनने में हेल्प कर सकता है। पॉइंट नंबर 10, इफ यू विल स्टार्ट टुडे यू विल गेट मोर टाइम। यस, अगर आज स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका लाइफ में ज़्यादा टाइम आपको मिल पाएगा। बाद जो बीत चुका है उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। आज आप जो भी एज में हैं तो आज से शुरुआत करें। अगर आज शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो लाइफ में कभी भी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उस चीज़ को चाइल्डहुड एज से शुरू करने से बेहतर है। अगर आप आज एटलीस्ट आप शुरू कर रहे हैं तो आपका चाइल्ड के लिए वो चीज़ बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप यंग एज का है तो आपका लाइफ में सोने पे सुहागा है, आप आसानी से लाइफ में रिच बन सकते हैं। मनी के लिए आपको कभी चैलेंजेस फेस करना नहीं पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट फॉर द कैलकुलेशन। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर एवरीडे लाइफ में 100 रुपीज़ सेव कर रहे हैं तो वो मनी ग्रोथ होके कितना ग्रोथ हो सकता है। अगर 10% ईयरली अगर ग्रोथ होगा एंड वो चीज़ अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आसानी से 10 रुपीज़ ग्रोथ लेके आएगा।
तो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेट। महीने में आपका 3000 रुपीज़ हो रहा है। अगर सेम चीज़ को एक साल कंटिन्यू करेंगे तो 36,000 बन जाएगा। एंड लेट्स स्टार्ट दैट अमाउंट यू विल बी कैलकुलेट ऑन द 5 ईयर्स। 5 साल में वो चीज़ कितना होगा। आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 5 साल में वो चीज़ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे टोटल अमाउंट 1,80,000 रुपीज़। बट अगर वो चीज़ म्यूचुअल फंड में डालेंगे एंड 10% मल्टीपल ग्रोथ लेके आएगा, आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 1,80,000 आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट 5 साल के बाद वो चीज़ होगा आपका 2,34,000। बट आपको प्रॉफिट आएगा 54,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। दैट इज द थिंग्स। इनिशियल मोमेंट में आपको कुछ दिखेगा नहीं, बट यू आर कमिटेड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको कमिटेड रहना जरूरी है। सेम चीज़ 10 साल में कितना होगा। आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 3,60,000 रुपीज़, बट वो चीज़ बढ़ के कितना हो जाएगा। अगर कंपाउंडिंग में रहेगा 10% का कंपाउंडिंग में रहेगा तो कितना बन सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 3,60,000, बट वो चीज़ बन जाएगा 6,19,000, बट आपका जो प्रॉफिट रहेगा 2,59,000। दैट इज द पावर ऑफ द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इनिशियल मोमेंट में कुछ भी दिखेगा नहीं। अगर जो 30 डेज का हम बात कर रहे थे, एक दिन में आपको 1 रुपीज़ मिलेगा, नेक्स्ट डे में आपको 2 रुपीज़ मिलेगा, उसका नेक्स्ट डे में आपको 4 रुपीज़ मिलेगा, उसमें कुछ दिखेगा नहीं, बट एंड मोमेंट तक जाते जाते आपका कितना वो चीज़ में प्रोसेस लेके आएगा। दैट थिंग्स यू नेवर इमेजिन अबाउट इन लाइफ। अगर सेम प्रोसेस में अगर आप फॉलो करेंगे तो 20 ईयर्स में टोटल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 7,20,000 रुपीज़। आपका खुद का अमाउंट 20 ईयर्स में 7 लाख बन जाएगा। बट अगर वो प्रोसेस में रखेंगे तो आपका 20 ईयर्स में 22 लाख बन जाएगा, 22,97,000। उसमें आपका प्रॉफिट आएगा 15,77,000। अगर सेम प्रोसेस में अगर आप फॉलो करेंगे तो 30 ईयर्स के बाद वो चीज़ आपका बन जाएगा 10,80,000 रुपीज़। एंड अगर आप प्रोसेस में अगर आप फॉलो करेंगे म्यूचुअल फंड में है तो वो अमाउंट आपका बढ़ के हो जाएगा 68,37,000। क्या आप इमेजिन कर रहे हैं। अगर आप 30 ईयर्स अगर चाइल्डहुड एज से अगर आपका पेरेंटिंग कोई भी फॉलो किए होंगे, आप 30 ईयर्स रिच करते करते 100 रुपीज़ से आपके पास हो जाएगा 68,37,000। ये विल बी नेवर इमेजिन। आप रिच ऑलरेडी बन चुके हैं लाइफ में। एंड आपका उसमें प्रॉफिट रहेगा 57,57,000। और चीज़ इनिशियल आसानी से कैलकुलेशन और चीज़ रहता नहीं है। अगर सेम प्रोसेस में अगर 40 ईयर्स आप फॉलो करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप पे करेंगे 14,40,000, बट वो चीज़ बढ़ के हो जाएगा ये विल बी नेवर इमेजिन्स दैट थिंग्स इट विल मेक योर 1,91,000 अबाउट इन योर लाइफ। एंड आपका प्रॉफिट रहेगा 1,76,000 का आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। दैट इज द पावर ऑफ द कंपाउंडिंग। अगर सेम थिंग्स सेम प्रोसेस में अगर आप फॉलो करेंगे तो 50 ईयर्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप टोटल इन्वेस्ट करेंगे 18 लाख। अगर आपका 100 रुपीज़ आपका 18 लाख बन जाएगा 50 ईयर्स में। अगर सेम चीज़ प्रोसेस में फॉलो करेंगे तो आपका वो चीज़ बन जाएगा 5,24,000। डू यू इमेजिन। जो गलत हैबिट्स में जो स्पेंड कर देते हैं, मोर देन 100 रुपीज़ लोग स्पेंड कर देते हैं। सो देयर रिच इन देयर लाइफ, दे आर स्पेंडिंग करोड्स ऑफ रुपीज़। उनका लाइफ में करोड्स ऑफ मनी को स्पेंड कर देते हैं, बट पता ही नहीं चलता है। अगर सेम अमाउंट ऑफ मनी को अगर आप 60 ईयर्स तक आप कंटिन्यू करेंगे तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 21,60,000, बट अगर आप प्रोसेस के दौरान में अगर आप करेंगे तो वो चीज़ आपका बन जाएगा 14,24,000। आप करोड़पति बन चुके होंगे। तो डू यू थिंक हाउ मच इट विल बी वर्क अबाउट इन लाइफ, हाउ कंपाउंडिंग पावरफुल अबाउट इन लाइफ। तो गरीब कौन है हम सोच लेते हैं अबाउट दैट थिंग्स अबाउट इन लाइफ। सो ऑलवेज फॉलो द प्रोसेस, ऑलवेज स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम द टुडे एंड स्टार्ट विद द 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ तो कर सकते हैं। अगर 100 रुपीज़ नहीं कर सकते हैं 50 रुपीज़ तो कर सकते हैं। अगर वो अमाउंट 50 रुपीज़ करके भी अगर करेंगे तो वो आपका 7 करोड़ बन जाएगा। 60
ईयर्स तक रीच करते करते। इतना अमाउंट कितना डिफिकल्टीज है सेव करना, बट हम हमेशा कहते रहते हैं आई हैव पोर आई एम नो मनी, बट पीपल से आर स्पेंडिंग देयर मनी विद द अननेसेसरी थिंग्स, विद द अननेसेसरी एक्टिविटीज। थोड़ा सा आपका जीने का लग्जरियस थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो, गलत हैबिट से छूट जाएंगे तो उसमें बड़ा सा क्या हो जाएगा, बट लाइफ में आसानी से आप रिच तो बन सकते हैं। फॉलो द लिटिल प्रोसेस, डेफिनेटली इट विल मेक वंडर अबाउट इन लाइफ। फॉलो द सिंपल थिंग्स, गेट ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। 100 रुपीज सेविंग करना बहुत आसान सा प्रोसेस है, हर कोई कर सकता है। इसीलिए अगर हम पहले नहीं किए हैं 100 रुपीज सेविंग, तो आज से स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट करें। हम 100 रुपीज सेव कर सकते हैं तो इजीली रिच बन सकते हैं। नमस्ते टू एवरीवन एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन।